नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में और मेरा नाम है मंतोष। अभी हाल में गोपालगंज के जो विधायक थे सुभाष सिंह जी, उनका निधन हो चुका है और वहां पे उपचुनाव की जो गतिविधि है अब वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि तेज होने लगी है और जो चर्चा है वो भी तेज होने लगा है कि भाजपा से किसे वहां पे टिकट दिया जाएगा और फिर राजद से किसे टिकट दिया जाएगा। जो अभी फिलहाल 2020 की बात थी और आज के बात में बहुत ज्यादा अंतर पड़ गया है, क्योंकि जो जदयू थी और भाजपा थी 2020 में एक साथ लड़ी हुई थी, लेकिन आज राजद और जदयू एक साथ हो चुकी है। इसका प्रभाव वोटों पे भी पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2020 के चुनाव की। उस चुनाव में सुभाष सिंह जी को लगभग 77,000 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पे थे साधु यादव, जिनको लगभग 40,000 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पे थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे आसिफ गफूर, उनको 36,000 लगभग वोट मिले थे, 200-400 इधर उधर। अब हालांकि आज की परिस्थिति बदल चुकी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि जो वहां पे साधु यादव स्टैंड कर गए थे 2020 में, तो जो यादवों का वोट है वो पूरी तरीके से साधु यादव पे चला गया और जो मुस्लिमों का वोट है वो पूरी तरीके से आसिफ गफूर पे चला गया। यानी जो राजद है, जो राजद के वोटर हैं वो दो खेमे में बट गए और इसका नतीजा ये हुआ कि सुभाष सिंह लगभग 37,000 वोटों के अंतर से जीत गए। लेकिन हालिया परिस्थिति बदल चुकी है। चलिए हम फिलहाल अभी बात कर लेते हैं टिकट को लेकर कि गोपालगंज से भाजपा का टिकट क्या सुभाष सिंह के परिवार को जाता है तो अनुकूल होगा या किसी अदर को वहां पे। हालांकि बहुत से लोग ऐसे लाइन में लगे हुए हैं भाजपा का टिकट लेने के लिए गोपालगंज से, लेकिन हमारे जो भी यहाँ पे मेहमान हैं इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि किनको दिया जाता है वहां पे, तो लड़ाई पूरी तरीके से भाजपा के लिए सेफ रहेगा, क्योंकि वो भाजपा का ही सीट है। और फिलहाल की परिस्थिति में मान लीजिए कि दो जगह उपचुनाव होना है, एक जगह मोकामा में, एक जगह गोपालगंज में, और ये दोनों सीट अगर भाजपा के हाथ से चली जाती है तो एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और महागठबंधन के लिए ये जो रिजल्ट होगा बड़ा ही पॉजिटिव होगा। तो मान लीजिए कि मोकामा का जो सीट है वो सीट जो है वो अनंत सिंह की बीबी वहां पे लड़ेगी और वो सीट लगभग वहां के लिए कन्फर्म है। लेकिन गोपालगंज का जो भाजपा का सीट है अगर ये भी निकल जाता है तो भाजपाइयों के लिए मुश्किल हो जाएगा। केबी सिंह जी हैं और विनोद यादव जी हैं जो इस पूरे मामले पे पूरी तरीके से अपनी नजर बनाए हुए हैं कि क्या क्या इसमें हो रहा है। तो केबी साहब, सबसे पहले क्या ये जो टिकट है सुभाष सिंह के फैमिली में दिया जाता है तो भाजपा के लिए अनुकूल रहेगा या किसी और को दिया जाता है तो अनुकूल रहेगा? इसमें सिंपैथी का लाभ मिलेगा नहीं उनको, उनके परिवार को अगर दिया जाता है तो सिंपैथी का लाभ मिलेगा। बीजेपी तो परिवारवाद से अलग रहती है। अब क्या करेगी उसके जो कमेटी है इलेक्शन उसके निर्णय पर है कि किसको देती है, लेकिन ये अगर उनके परिवार को मिलता है तो उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए विनोद यादव जी। जी नमस्कार जी, जय श्री राम। देखिए हम तो यही कहेंगे कि सुभाष सिंह जी के परिवार में टिकट मिलता है तो पक्का है कि जीत जाएंगे, और किसी को मिलता है तो बहुत लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसलिए कि वहां पे अभी तक हमारे हिसाब से जिनको आना है, अभी तो 3 साल का है, 3 साल वाला जो सीट है उपचुनाव का उन्हीं के घर में रहे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो भी भाजपा के नेता हैं आए लड़े, अच्छा बात है। बाकी इसके बीच में चढ़ा ऊपरी करेंगे तो यहाँ राजद निकल सकता है। दूसरे कोई आ गया तो बुझे कि राजद निकल गया। मकामा वाला सीट तो उसका पक्का है, आए आ जाएगा तो उसका 2 सीट जब उसका पक्का हो गया
तो खुद तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 2 ही 4 खरीदना पड़ेगा, नीतीश कुमार के मारे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो यहाँ देखना है बीजेपी को कि क्या करना है। कम से कम गोपालगंज के सीट को बचाना है किसी हाँ किसी तरह बचाना है। जी सुभाष सिंह के फैमिली में ये टिकट जाना चाहिए। उन्हीं के फैमिली में और उनको परिवार के मिलता है तो बहुत अच्छा है। सारा उनकी वाइफ को सब कोई सपोर्ट करेगा और पूरे हिंदुत्ववादी वो नेता थे। गोपालगंज जिला जो हिंदुत्व के लिए है और वो भी जो सीट है सदर वाला वो भी हिंदुत्व के लिए है। तो वहाँ पे जो भी संगठन है और भाजपा सारा हिंदुत्व पे काम करेगा। वहाँ के गणित पे बात कर लेते हैं। 77,000 2020 में 77,000 वोट मिले थे सुभाष सिंह को यानी भाजपा को, और 40,000 साधु यादव जी को मिले थे और 36,000 के आसपास आसिफ गफूर को मिले थे। अगर इन दोनों वोटों को जोड़ दिया जाए तो लगभग मान लीजिए कि 76-77 हजार के आसपास आ जाता है। उसके बाद से मान लीजिए कि जो कुर्मी कोयरी है, कुर्मी कोयरी वो वोट भी अब महागठबंधन के साथ जाएगा। ये बात देखिए, आप जो बात बोले ठीक है, कुर्मी कोयरी कोहार ननिया दुसाद सब, बाकी उसमें भी तो हिंदू छवि वाले हैं। वो भी तो मोदी जी को देखते हैं, योगी जी को देखते हैं। जो मोदी योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो उधर नहीं जाएंगे। इसलिए कि नहीं जाएंगे तो पहले से भी महागठबंधन के लोग तो जानते ही हैं कौन सा पार्टी है, क्या करती है। तो वो चीज इनके अंदर नहीं न होता है। यादव भी जो है, यादव वोटर है, वो साधु जी के साथ आप कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि उनको टिकट मिल गया राजद से तब तो लड़ाई है। कोई भी आएंगे तो लड़ाई होगा, हार जीत जिनको हो भगवान जानते हैं, बाकी लड़ाई होगा, माता जी की कृपा होगा। कौन जीतते हैं कौन नहीं वो अलग बात है। और किसी को मिलता है राजद से तो भाजपा जय श्री राम करके निकल जाएगा। बाकी सुभाष जी के परिवार में मिलेगा तब नहीं तो इधर से उधर से आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आएंगे वैसे ही भाग जाएंगे। राजद से मान लीजिए कि अभी साधु यादव जी को कहां से टिकट मिलेगा कहां से नहीं मिलेगा इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। अगर उनको राजद से टिकट मिल जाता है तो लड़ाई का कुछ रूप अलग हो जाएगा। लड़ाई के रूप भी अलग। वो नेता अच्छा है, गोपालगंज के लिए अच्छा काम किए हैं, ये नहीं कि नहीं किए, काम किए हैं। हर वर्ग से उनको वोट मिलता है साधु जी की। ये नहीं है कि नहीं कि कोई काट नहीं सकता उनको। और जो भी है दमंग नेता है, अच्छा नेता है, करोड़ नेता है। लड़ने के लिए चाहे किसी के काम के लिए आप अभी फोन करें, कुछ नहीं है फोन करिएगा तो काम अपना कर देते हैं। वैसे सुभाष जी भी जो थे वो धरातल से जुड़े हुए हैं, एक गरीब गुरबा का मदद बहुत किए हैं। तो वो चीज से उनका भी घर में टिकट मिलता है तो पक्का उसमें काटने वाले। बाकी भाजपा के सुभाष सिंह जी के परिवार में अब इसी में नेता लोग के परिवार में कौन सा परिवारवाद है? वो तो मान लीजिए परिवारवाद, उपचुनाव कोई परिवारवाद नहीं होता है। वही घर में वो जीते हैं, उन्हीं से बल पे जीता हुआ। आज टिकट 2.5 साल के लिए उपचुनाव होता है, उनको मिलता है। तो इसमें कोई भाजपा को नेता विरोध जो करता है वो सबसे बुझे घटिया नेता है जो विरोध करता है और नहीं करना चाहिए। ये परिवारवाद ना 3 साल के बाद उनको टिकट मिलता है तो हम भी कहेंगे कोई परिवारवाद है। अभी कोई परिवारवाद नहीं है। इसमें सब कोई मिलकर जितना गठन है अपना बिहार का नेता जो है गोपालगंज के, सब कोई मिलकर उनको झंडा गाड़ दे, कह दे हाँ सुभाष सिंह के घर में दिया जाएगा, उनको पत्नी को दिया जाए। उनको भी महसूस होगा कि हमारे पति नहीं तो हमारे को टिकट मिला तो बुझे तो वो एक पतिया होकर रहेंगे। ये दिक्कत नहीं है, उन्हीं के नाम पर वो जीता जाएगा। बाकी नेता समझते हैं, ये बोलते हैं हमारे को मिल जाए, ये बोलते हैं हमारे को मिल जाए, दूसरा कोई को मिला तो गया भाजपा चला गया। एकदम चैलेंज है, इसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए लास्ट में जो भी यहाँ पे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं इन लोगों का कहना है कि अगर सुभाष सिंह जी के फैमिली में से किसी को भी टिकट दिया जाता है तो वो जो लड़ाई देंगे वो अदर कोई कैंडिडेट भाजपा से आकर नहीं दे सकता है। क्योंकि एक तो मान लीजिए कि जो उनकी वोट है, पार्टी की वोट है, वो तो है ही है, और साथ में सहानुभूति वोट भी सुभाष सिंह के फैमिली के साथ फिलहाल में जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी चुनाव तक जुड़ा रहेगा अगर उनके फैमिली से कोई आता है तो। अगर राजद से बाई दी अवे, अब मान लीजिए कि कल को क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है। राजद का तो सीट नहीं है, कांग्रेस क्या है। हाँ ठीक है, अब राजद में या कांग्रेस में किसी का भी मान लीजिए कि हम राजद को मान महागठबंधन हम मानकर चलते हैं। ऊपर नहीं हुए वो तो कांग्रेस के हाथ में है,
ठीक है, ठीक तो है। किसको देंगे वो कांग्रेस जानता है। ठीक हम है। महागठबंधन में अब बात करके हम किसको देंगे तो उसको अलग बात। इस वक्त में मान लीजिए किसको दिया जाएगा, वो राजद को सीट पड़ेगा या कांग्रेस को पड़ेगा, ये तो अब देखने वाली बात होगी। जेडीयू का नहीं पड़ सकता है। ठीक है। और लेकिन अब देखना है आगे चलकर कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल मान लीजिए कि जो साधु यादव हैं वो तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक इनका इंटरव्यू हम देख रहे थे तो उसमें बोले हैं कि भांजा अगर बुलाएगा तो मामा जरूर जाएंगे। तो अब इस तरह से देखना है कि ये जो मान लीजिए कि पूरी परिस्थिति है किस करवट बैठती है, अभी आने वाले दिनों में से धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।